Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have discussion on performance report and particularly flexible budget performance report. इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियोस शेयर की हुई हैं उसके अंदर मैंने MS Excel को यूज करके स्टैटिक बजट बनाना, स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना और फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट और फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना आपको सिखाया था। आज मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए से इन्हीं तमाम चीजों को दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैंने गैरिसन नोरीन की मैनेजरियल अकाउंटिंग के 15th एडिशन में से प्रॉब्लम जो है वो 21 को सिलेक्ट किया है। उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप लोगों को ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करता हूं, फिर हम लोग उसका जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, हियर इज द प्रॉब्लम इज 921। टिप टॉप फ्लाइट स्कूल ऑफर फ्लाइंग लेसन एट अ स्मॉल म्यूनिसिपल एयरपोर्ट. School's owner and manager has been attempting to evaluate performance and control costs using a variance report. और ये उन्होंने एक वेरिएंस रिपोर्ट जो है वो बनाई है जिसमें एक्चुअल रिजल्ट्स दिए गए हैं और प्लानिंग बजट जो उन्होंने साल के स्टार्ट के अंदर जो पीरियड के स्टार्ट के ऊपर उन्होंने बजट बनाया था वो उन्होंने वो वाला दिया हुआ है और बाद में उसके जो है वो डिफरेंसेस कैलकुलेट किए हुए हैं, वेरिएंस कैलकुलेट किए हुए हैं। जैसे रेवेन्यूज उन्होंने प्लान किया था 33,000 का और उन्होंने एक्चुअली जो है वो 33,900 का रेवेन्यू कमाया है और उस लिहाज से उनका 900 फेवरेबल रहा है। लेसन्स उन्होंने प्लान किए थे 150 और एक्चुअल उन्होंने जो लेसन्स या क्लासेस उन्होंने प्रोवाइड की हैं दैट आर 155। तो इस लिहाज से उनकी जो 5 जो लेसन्स थे उनके वो फेवरेबल रहे हैं। एक्सपेंसेस में इंस्ट्रक्टर वेजेस हैं, एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट डेप्रिसिएशन है, फ्यूल है, मेंटेनेंस है, ग्राउंड फैसिलिटीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये भी उन्होंने एक्चुअल रिजल्ट्स भी बताए हुए हैं और उसका जो है वो प्लान्ड बजटेड रिजल्ट्स भी बताए हुए हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उन्होंने, आप देखें जरा गौर से कि ये अनफेवरेबल नजर आ रहे हैं और नीचे जो है ये दो फिगर्स फेवरेबल हैं। टोटल एक्सपेंसेस अनफेवरेबल हैं और नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो उनकी 50 से फेवरेबल है। अब ये तमाम रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ यूजिंग सच वेरिएंस रिपोर्ट द ओनर हैज बिकम फ्रस्ट्रेटेड। ओनर जो है वो उसको वो परेशान हो गया है। For example, she is quite different that instructor wages are very tightly controlled in July. जुलाई में वो कहता है जी बड़े मुश्किल से जो है वो इंस्ट्रक्टर वेजेस जो है वो कंट्रोल किए गए हैं। बट द रिपोर्ट शोज एन अनफेवरेबल वेरिएंस। लेकिन जो रिपोर्ट जो है शो कर रही है वो अनफेवरेबल वेरिएंस शो कर रही है। कहती है उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से बड़े जो है वो लगा के बड़ी कोशिश के साथ इंस्ट्रक्टर के वेजेस को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे तो अनफेवरेबल फिर भी नजर आ रहा है। तो वो थोड़ी सी परेशान हो गई है कि ये क्या वजह है, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ वेजेस को कंट्रोल करने के लिए लेकिन फिर भी वेजेस जो है वो अनफेवरेबल जा रहे हैं, मीन ज्यादा हो रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? Okay, but the planning budget was developed using the following formulas. जो planning budget उन्होंने बनाया है उनके फॉर्मूलाज उन्होंने हमें ये दे दिए हुए हैं कि रेवेन्यूज 200 क्यू है, मीन 200 पर लेसन उसकी प्राइस है, क्यू इज नंबर ऑफ लेसन्स हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास है। इंस्ट्रक्टर वेजेस की भी ये कैलकुलेशन है, 65 क्यू है, एयरक्राफ्ट डेप्रिसिएशन जो है वो 38 क्यू है, फ्यूल 15 क्यू है, मेंटेनेंस ये मिक्स्ड एक्सपेंस है, 530 फिक्स्ड है और 12 क्यू जो है वो वेरिएबल हैं और ग्राउंड फैसिलिटीज एक्सपेंसेस 1250 जो है वो फिक्स्ड हैं और 2 क्यू जो है वो वेरिएबल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी तरीके से मिक्स्ड है। शुड द ओनर फील फ्रस्ट्रेटेड विद द वेरिएंस रिपोर्ट एक्सप्लेन। क्या जो ओनर है उसको फ्रस्ट्रेट, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या ठीक है? आप उसको एक्सप्लेन करें, आप उसका जो है वो बताएं कि क्यों उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जायज है या नहीं है। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको डिफरेंट पॉइंट्स बता देता हूं। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, क्रिटिक है ऑन परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये जो आपके सामने परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये इसकी क्रिटिक है। इस हवाले से मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता देता हूं कि क्या क्या वजह है
जिसको आप बेस बना के इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं ताकि हम लोग जो है वो इसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर सकें। 921 का पार्ट 1 है जी, ये हमारे पास, हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं। सेलिएंट पॉइंट्स फॉर आंसर। मैं आंसर के जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं वो लिखने जा रहा हूं। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है कि ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जो हमने अभी देखी है, जो कि स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, पहली बात तो ये है द गिवन रिपोर्ट इज स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जी ये। अच्छा जी, इट इज based on planned activity and actual activity levels। ये प्लान्ड एक्टिविटी और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर बेस कर रही है। हम लोग जो एक्चुअल कॉस्ट हैं या एक्चुअल रेवेन्यूज हैं वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के ऊपर हैं, और जो प्लान्ड हैं या बजटेड हैं वो प्लान्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर हैं। इसलिए ये दो डिफरेंट जो है वो लेवल्स के ऊपर जो है वो ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये दो डिफरेंट लेवल के ऊपर जो कॉस्ट और रेवेन्यूज को कंपेयर कर रही है। सो दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ दिस रिपोर्ट। ये इस रिपोर्ट की ये डेफिशिएंसी है कि भाई ये दो डिफरेंट लेवल के ऊपर बनाई गई है, इसलिए सो इट इज जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। ये बेसिकली क्या है, ऐसे ही है जैसे हम लोग एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर करें। मीन द कंपैरिजन इज नॉट एट पार, सो द कंपैरिजन इज नॉट एट पार। पहली बात तो ये है कि ये आप जहन में रख लें कि इस रिपोर्ट का जो कंपैरिजन है ये एट पार नहीं है। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो इसकी कंपैरिजन किया गया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या whether this report should be used for evaluation. This report is not suitable for comparison or for performance evaluation, इस तरह से कह लें, for performance evaluation, because क्यों, इसलिए it compares costs and revenues at two different levels of activity, that is कौन कौन सी दो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर इनका कंपैरिजन हो रहा है। एक्चुअल रिजल्ट्स हैं 155 लेसन्स और प्लानिंग बजट जो है वो है 150 लेसन्स। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं जी कि ये एट पार नहीं है। दैट इज एक्चुअल लेसन्स आर 155 whereas planned lessons are 150। एक्चुअल और प्लान्ड लेसन जो है वो चूंकि फर्क है, इस वजह से ये दोनों का कंपैरिजन एट पार नहीं है। इसलिए हम लोग इस रिपोर्ट को सूटेबल नहीं समझते हैं फॉर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि इनका जो कंपैरिजन है या इनकी जो एवेल्युएशन है ये सूटेबल नहीं है, ये हमें एक्यूरेट पिक्चर नहीं बयान कर रही है।
अब ये अगली बात जो आ जाती है जी कि वो जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, क्या वो जायज है कि नहीं जायज है, इसकी बात जो है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखिए जरा गौर से कि उसकी, मैं आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर करता हूं उसमें जरा गौर से देखें कि वो ये कह रहे हैं जी कि उसके जो इंस्ट्रक्टर वेजेस एक्चुअल हुए हैं वो हुए हैं 9,870, लेकिन उसके जो प्लान थे वो थे 9,750। अब ये जो उसकी प्लान थी, मीन उसने बजट इतना किया था लेकिन एक्चुअल उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं, तो इसलिए ये अनफेवरेबल नजर आ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो हमें ये बता रही है कि ऑल एक्सपेंसेस आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह है इस रिपोर्ट को देख के। तो अगर हम लोग इस सवाल का हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो शी इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द रिपोर्ट शोज that the expenses have not been controlled effectively because every variance is unfavorable। हर वेरिएंस जो है वो हमारा अनफेवरेबल नजर आ रहा है, इस वजह से उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट शो कर रही है कि एक्सपेंसेस को जो है वो कंट्रोल नहीं किया गया है इफेक्टिवली, और वेरिएंसेस जो है वो चूंकि अनफेवरेबल नजर आ रहे हैं, इस वजह से हम ये कहते हैं कि एक्सपेंसेस को हमने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया है। लेकिन इसकी जो वजह है या इसके मेन कॉज जो है वो उसकी वो क्या है इसके ना कंट्रोल होने की। द मेन cause of these unfavorable variances are या is the difference of activity level that is 155 and 150 lessons। जो मेन कॉज जो है इसकी वो ये है कि एक्टिविटी लेवल चूंकि डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये वाला जो है वो फर्क आ रहा है। बिकॉज एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी is more than budgeted। Due to this, the expenses incurred were more than budgeted। इसलिए एक्सपेंसेस जो है वो बजटेड से ज्यादा हुए, बिकॉज हमारी जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी थी वो एज कंपेयर टू बजटेड ज्यादा थी, इस वजह से हमारे एक्सपेंसेस भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब चूंकि आप जरा गौर से देखें कि ये हमने ये कहा जी कि 5 जो है वो हमने लेसन ज्यादा किए हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 3% जो है वो फिगर निकलती है। सो हमने 3% जो है वो 3% lessons are more और activity is more। लेकिन ये रिपोर्ट हमें ये शो नहीं कर रही है कि whether this report does not show that expenses are more due to activity
और वीक कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस। अब ये रिपोर्ट जो है वो हमें ये नहीं बता रही है कि ये जो एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं उसकी वजह एक्टिविटी है या फिर हमारा वीक कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस है। तो इसलिए हमारी ये वाली जो रिपोर्ट है ये हमें जो है वो एक्यूरेट या एग्जैक्टली डिसीजन दे करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है। और जो हमारी आप समझ लें कि जो मैनेजर है या जो उसकी ओनर है उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बेसिकली क्या है, जायज है। और इस वजह से वो इस रिपोर्ट को देख के उसको परेशान होना जो है वो बनता है, क्योंकि उसके जो एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं उसको वो अनफेवरेबल नजर आ रहे हैं। और उस अनफेवरेबल एक्सपेंसेस की वजह से क्या है कि वो परेशान है जी के वो क्यों अनफेवरेबल है। लेकिन हमने यहाँ पे समझने की ये कोशिश की है कि ये वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो अनफेवरेबल क्यों हैं और जो टोटल एक्सपेंसेस उसके अनफेवरेबल नजर आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। तो ये वाली रिपोर्ट जो है वो बेसिकली चूंकि यहाँ पे एक्टिविटी भी ज्यादा है और उस वजह से ये वाले एक्सपेंसेस हमें ज्यादा करना पड़ेंगे, इस वजह से हमारे पास ये एक्सपेंसेस अनफेवरेबल नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वाली रिपोर्ट जो है वो हमें ये शो नहीं करती है कि ये वाले जो एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं उनमें वीक कंट्रोलेबिलिटी का कितना इंपैक्ट है, ये हमें ये समझ नहीं आती है इस रिपोर्ट के जरिए से। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए हम लोग एक नई रिपोर्ट बनाते हैं, एक नए तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो डिफरेंसेस आए हैं, वेरिएंसेस आए हैं, जिसको हम लोग स्टैटिक बजट वेरिएंस कह रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं जी कि इसमें से एक्टिविटी की वजह से कितना इंपैक्ट है और जो बाकी हमारे ऑपरेशंस की वजह से कितना इंपैक्ट है या हमारे वीक ऑपरेशंस की वजह से कितना इंपैक्ट है, ये हम देखने के लिए एक नई रिपोर्ट बना सकते हैं जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट कहते हैं। उसके लिए फिर हम लोग जो है वो ये वाले सारे काम एक नए सिरे से रिपोर्ट बनाएंगे। वो मैं रिपोर्ट आपको बनाना सिखाता हूं तो कि वो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इज prepare a flexible budget performance report for the school for July। जुलाई के लिए हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो बनानी है। तो चलें हम लोग जो है वो फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं। मैं आपके साथ जो है वो दोबारा से बोर्ड शेयर करता हूं और हम लोग इस रिक्वायरमेंट को हल करने की कोशिश करते हैं जी। ओके, सबसे पहले हम लोग टॉप के ऊपर जो है वो उसकी उसी तरीके से आप हेडिंग्स देंगे। नंबर 1 उसके ऊपर सबसे पहले कंपनी का नाम है, दैट इज टिप टॉप फ्लाइट स्कूल। और यहां पे हमने बनाना है जी फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट और फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31। अब हम लोगों ने ये रिपोर्ट बनाना है जी। सबसे पहले आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स। उसके बाद आप लोग यहां पे दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट। और फिर आप लोग थोड़ी सी और जगह छोड़ के आखिर में लिखेंगे प्लानिंग बजट या स्टैटिक बजट। ओके, अब इसके बाद हमने सबसे पहले जो है वो लेसन्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो उनके चूंकि लेसन्स हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेसन्स। तो हमने कहा जी एक्चुअल लेसन्स थे 155 और जो स्टैटिक बजटेड लेसन्स थे वो थे 150
और जब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो फ्लेक्सिबल बजट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो हम यहां पे भी क्या लिख देंगे 155 की ही फिगर यहां पे भी लिख देंगे, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने रेवेन्यूज कैलकुलेट करने हैं। रेवेन्यूज का हमें उन्होंने फॉर्मूला दे दिया हुआ है, मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूं ताकि आपको बता सकूं कि उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है हमें रेवेन्यूज का। तो रेवेन्यूज का उन्होंने फॉर्मूला दिया है 220 क्यू, और ये हम लोग फॉर्मूला यूज करके हम हर लेवल के ऊपर रेवेन्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा जी 220 क्यू जो है वो ये फॉर्मूला है, मीन ये उसकी इक्वेशन है। एक्चुअल रेवेन्यूज आपको गिवन है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं करने हैं, आपने बजटेड जो है वो दोनों कैलकुलेट करने हैं इस फॉर्मूला के मुताबिक। एक्चुअल आपको गिवन है, एक्चुअल आपने वही नोट कर लेने हैं जो आपको गिवन है। तो एक्चुअल रेवेन्यूज जो हमें बताए गए हैं क्वेश्चन के अंदर वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप जरा देखें प्लीज कि एक्चुअल रिजल्ट्स में आप लोगों को जो ऊपर वाली रिपोर्ट आपको गिवन थी, कैसे मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पे। तो ये देखें आप, लेसन्स आपको बताए हैं और रेवेन्यूज बताए गए हैं 33,900 के। तो 33,900 हम लोग ये वाला पूरे का पूरा कॉलम हम एक्चुअल वाला उसी तरीके से मनो अनकॉपी कर लेंगे, उसी तरीके से हम लिख लेंगे। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं जी, रेवेन्यूज है 33,900 के, ये मैं वहां पे नोट कर लेता हूं। ओके जी, 33,900 के रेवेन्यूज हैं, और इसमें से आप लोगों ने एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करने हैं। अब इसके एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? एक्सपेंसेस में सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्टर वेजेस हैं। इंस्ट्रक्टर वेजेस भी हमें दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो मैं एक्चुअल पहले सारे लिख लेता हूं। ये है जी 9,870। फिर उसके बाद है जी एयरक्राफ्ट डेप्रिसिएशन है। एयरक्राफ्ट की डेप्रिसिएशन भी हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर 5,980। वो पूरा कॉलम हमने यहां पे कॉपी कर लेना है इसकी जगह के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी फ्यूल। फ्यूल भी हमारे पास गिवन है, फ्यूल की कॉस्ट जो एक्चुअल आई थी वो थी 2,750, ये भी मैंने यहां पे नोट कर लिया। फ्यूल के बाद है जी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं 2,450 के। फिर उसके बाद है जी ग्राउंड फैसिलिटी। ग्राउंड फैसिलिटी एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें गिवन है जी 1,540 के। और उसके बाद है जी एडमन। एडमन के एक्सपेंसेस भी हमें दिए गए हैं 3,320 के। और इसी तरीके से हमारे पास यहां पे टोटल एक्सपेंसेस हैं। टोटल एक्सपेंसेस अगर हम लोग इन सबको टोटल कर लेते हैं तो ये हमें हमारे पास है जी 25,820 के। ओके, और इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। और उसके बाद नेट इनकम है, नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यूज में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास इनकम आ जाएगी, ये हमारे पास 8,080 की 8,080। तो इस तरीके से हमने एक्चुअल का कॉलम जो है वो कंप्लीट कर लिया है उस डेटा को। ये मैं एक्चुअल एक्सपेंसेस के सारा कॉलम आपको दोबारा से दिखाई देता हूं। ये मैंने बेसिकली क्या किया, ये पूरा कॉलम उसी तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन में कॉपी कर लिया है। आप भी जब लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग इसका कॉलम जो है वो टोटल उसी तरीके से कॉपी कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं आगे बजट्स की बात। ओके, अब हम लोग प्लानिंग जो स्टैटिक बजट था वो भी बेसिकली वही वाला कॉलम जो है वो सेम मनो अनकॉपी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको साथ साथ कैलकुलेशन भी बताता जाता हूं कि ये बेसिकली बना कैसे है स्टैटिक बजट, वो भी मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब देखें जी 220 क्यू था रेवेन्यूज,
तो 220 को जब 155 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 220 मल्टीप्लाई बाय 155, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसका रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये हमने 155 को 220 से मल्टीप्लाई किया 155 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34,100 का रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके, जब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो 33,000 का रेवेन्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गए। इस तरीके से आप लोगों को अगर मैं क्वेश्चन में जाके दिखाऊं कि यहाँ पे जो प्लानिंग बजट में उसने 33,000 का रेवेन्यूज निकाला है, ये कैसे निकाला है? ये उसने बेसिकली उस क्यू जो उसका रेवेन्यू का फॉर्मूला था उसमें उसने 150 क्यू की जगह पे प्लेस कर दिया, तो उसके मुताबिक हमारे पास 33,000 का रेवेन्यू आ गया। अब मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाता हूं। यहां पे हमारे पास इंस्ट्रक्टर वेजेस का भी फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ है, दैट इज 65 क्यू। ये हमें जो फॉर्मूला दिया है दैट इज 65 क्यू। तो 65 क्यू का मतलब क्या है कि हम लोग एक्टिविटी लेवल क्यू है हमारा, और उसमें हम लोग 155 और 150 रखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स आ जाएंगी। तो जब मैंने 65 को 155 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाले एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो इनकी अमाउंट आ जाएगी जी 10,075 की अमाउंट आ जाएगी, 10,075 की। और जब मैं 65 को मल्टीप्लाई करूंगा 150 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगी 9,750 की फिगर आ जाएगी इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट देखता हूं जी एयरक्राफ्ट डेप्रिसिएशन। एयरक्राफ्ट डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ है, दैट इज 38 क्यू। ये मैं इंफॉर्मेशन कहां से ले रहा हूं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे हम लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर ये तमाम फॉर्मूलाज या ये वाली जो इक्वेशंस हैं वो हमें प्रोवाइड की गई हैं। जैसे यहाँ पे देखें एयरक्राफ्ट डेप्रिसिएशन इज 38 क्यू, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये मैं वहां पे यूज कर रहा हूं फॉर प्रिपेयरिंग माय बजट्स। ये डाटा जो होगा ये बेसिकली क्या है, आपके स्टैंडर्ड्स हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट्स हैं। इनको आप जब एक्टिविटी लेवल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिफरेंट लेवल के ऊपर अपने बजट बना सकते हैं। इसलिए हम लोग जब फ्लेक्सिबल बजटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले ये फॉर्मूलाज बनाना होते हैं। अगर हमारे पास ये फॉर्मूलाज नहीं होंगे तो हम लोग पहले इन फॉर्मूलाज को बनाएंगे, फिर उसके बाद जब हम आगे फर्दर जो है वो कैलकुलेशन करने के काबिल होंगे। ओके, अब 38 क्यू है, तो 38 क्यू को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबल बजटेड की भी अमाउंट निकाल सकते हैं और स्टैटिक बजट की भी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो 38 मल्टीप्लाई बाय 155 करूंगा तो ये मेरे पास फिगर आ जाएगी हमारे पास जी 5,890 5,890। ओके, यहां पे फिगर ये मैंने मेरे ख्याल से गलत लिख दी है, लेट मी कंफर्म दिस। ये 5,890 की फिगर है जी, 5890 है वहां पे, तो मैं इसको सही कर लेता हूं वहां पे जाके। तो यहाँ पे जी 5,890 की फिगर है, ये मैं इसको सही करता हूं। 5,890 की फिगर है, ये मैंने गलत लिखी थी, मैं इसको सही कर रहा हूं। ओके जी, तो अब इसके बाद जब मैं 38 को मल्टीप्लाई करूंगा 150 के साथ, तो मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया जी 5,700 की फिगर आ गई, ये मेरे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब मैं नेक्स्ट देखता हूं जी फ्यूल का मुझे क्या फॉर्मूला दिया गया है। तो फ्यूल का मुझे जो फॉर्मूला दिया गया है दैट इज 15 क्यू। मीन एक लेसन के ऊपर मेरे $15 जो है वो एक्सपेंस आता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल के एक्सपेंसेस जो है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 115 क्यू को मल्टीप्लाई करूंगा 15 को 155 के साथ, तो मेरे पास ये कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं 155 मल्टीप्लाई बाय 15 किया मैंने, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2325। तो 2325 की फिगर मैंने यहां पे लिख ली। और जब मैंने 150 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो ये मेरे पास जो है वो आ गई जी 2250।
तो इस तरीके से मैंने ये वाली फिगर भी कैलकुलेट कर ली। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, 15 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 155 के साथ और 15 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 150 के साथ, तो मेरे पास ये फिगर्स आ जाएंगे। उसके बाद आ जाती है बात मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस का भी फॉर्मूला उन्होंने मुझे दिया हुआ है, दैट इज 530 प्लस 12Q, 530 प्लस 12Q। अब इसको फॉर्मूला को हल करने का तरीका क्या है कि हम लोग 155 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके अंदर हम लोग 530 ऐड कर देंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो समझा देता हूं कि ये किस तरीके से होगा। मैं क्या करूंगा, 530 प्लस 12Q, ये फॉर्मूला है मेरे पास मेंटेनेंस के एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का। ओके, अब मैं क्या करता हूं, 530 इसमें मैं जब 12Q की जगह पे 155 पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, फ्लेक्सिबल बजटेड की अमाउंट आ जाएगी, फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट आ जाएगी। ओके, जब मैंने 155 को 12 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 530 ऐड किया तो ये मेरे पास जो है वो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे जी 2390 के। इस तरीके से मैं इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं। अगर आप लोग इसको अलग-अलग भी करेंगे तो तभी भी ठीक है, एक ही दफा पे आप लोग इकट्ठे करके इसको टोटल कर लें तो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट निकाल ली। और अगर मैं प्लानिंग या स्टैटिक बजट की अमाउंट निकालता हूं तो फिर उसी तरीके से फॉर्मूला वही है, 530 मल्टीप्लाई प्लस 12Q, तो इसके अंदर 530 यहां पे लिखूंगा प्लस 12 इंटू, अब क्वांटिटी क्यों है मेरे पास क्या आ गई, Q जो है, जो क्वांटिटी है वो मेरे पास 150 लेसन्स आ गई। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसमें 530 को प्लस किया तो ये मेरे पास आ जाती है अमाउंट जी 2330 के एक्सपेंसेस की। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों फिगर जो है वो कैलकुलेट कर ली और मैं अब क्या करूंगा, उस जगह के ऊपर इनको लिख लेता हूं। तो ये आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी जी 2390 और ये आ जाएगी यहाँ पे 2330 की फिगर मैं यहां पे लिख लूंगा। उसके बाद आ जाती है जी ग्राउंड फैसिलिटी। ग्राउंड फैसिलिटी का भी फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये है जी 1250 प्लस 2Q, 1250 प्लस 2Q। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने जैसे आपको भी दिखाया था, मैं दोबारा से दिखा देता हूं, ये हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप लोगों को ये तमाम फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है ग्राउंड फैसिलिटीज का 1250 प्लस 2Q के साथ। तो ये मैं वहां पे यूज करके क्या कर सकता हूं, इनकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो मैंने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 155 के साथ और जो जवाब आएगा उसमें 1250 को ऐड कर देना है, तो मेरे पास ये वाली फिगर आ जाएगी। तो मैं इसकी फिगर लिख लेता हूं, या जो नेक्स्ट पेज था उसमें आपको ये भी कैलकुलेट करके बता देता हूं। 1250 प्लस 2Q, तो 1250 करते हैं प्लस 2 इंटू 155 करते हैं तो आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ जाता है जी 1560। इसका आंसर आ गया 1560। और इसी लिहाज से अगर मैं यहां पे करता हूं 1250 प्लस करता हूं 2Q को, तो ये आ जाएगा जी 1250 प्लस 2 इंटू 150। Q की जगह पे मैं लिख लूंगा 150। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया जी इसका 1550 की फिगर के साथ। तो ये दोनों फिगर जो है वो मैं वहां पे नोट कर लेता हूं जी। यहां पे मेरे पास आ गई फिगर 1560 और यहां पे मेरे पास फिगर आ गई जी 1550 की। ओके, अब इसके बाद आखिरी हो गई जी एडमन एक्सपेंसेस का जो फॉर्मूला है ये भी हमें गिवन है, दैट इज 3420 प्लस इसके अंदर करेंगे हम 1Q, 3420 प्लस 1Q। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आप लोगों को दो फॉर्मूलाज में कैलकुलेशन करना समझाई हैं, उसी तरीके से आप इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी, यहां पे हम लोग करेंगे जब इनकी कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा 3395 और इसी लिहाज से यहां पे कैलकुलेशन आ जाएगी 3390
90 की फिगर आ जाएगी। जब आप इन तमाम एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। यहां पे हम लोगों के पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए 25,635 और यहां पे हमारे पास जो टोटल एक्सपेंसेस आ गए वो 24,970। इस लिहाज से हमारे पास ये वाले एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एंड के ऊपर टोटल कर लेते हैं इनका कि हमारे पास ये है टोटल नेट इनकम क्या आ गई है। तो हम रेवेन्यूज में से 34,100 में से 25,635 को जब आप माइनस करेंगे, इस फिगर में से इस फिगर को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 8,465 और इस फिगर में से जब आप इस फिगर को माइनस करेंगे 33,000 में से 24,970 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 8,030। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट्स लिख के और स्टैटिक बजट देखें, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने ही क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, तो आप उसी तरीके से लिख देंगे। लेकिन ये वाली फिगर जो है वो आपको फॉर्मूलाज के मुताबिक कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो यहां पे मैंने ये दोनों कॉलम आपको कैलकुलेट करना बता दिए हैं। ये इसी तरीके से होंगे जैसे मैंने यहां पे आपको कैलकुलेट करना बताया है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जी स्टूडेंट्स प्लीज नोट वन थिंग, यहां पे हम लोगों ने कैलकुलेशन में एक छोटी सी गलती कर दी है, मैं उसको सही कर देता हूं। यहां पे 3,420 की बजाय यहां पे है जी 3,240। तो मैं इस फिगर को ठीक कर लेता हूं। 3,240 की ये फिगर है। 3,240 को में जब आप प्लस करोगे 155 को तो ये आ जाएगा 3,395 और जब इसमें 150 प्लस करेंगे तो ये 3,390 आ जाएगा। तो ये वाली फिगर बेसिकली क्या आती है, हमने लिखते हुए थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन में उसको नोट करते हुए हमने गलती कर दी थी। आप काइंडली इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं और उसके मुताबिक अगली वाली कैलकुलेशन जो है वो हमारी बिल्कुल ठीक है। आप उनको उसी तरीके से नोट किए हुआ है आपने। तो ये बेसिकली आप इसको ठीक कर ले कि ये हम लोगों ने कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे लिखते हुए गलत कर दी थी। ये मैंने लिखते हुए इसको थोड़ा सा गलत कर दिया। ओके, अब हम लोग जो है वो अगला स्टेप करते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। तो अब देखिए जरा प्लीज कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एक्चुअल रिजल्ट्स का और फ्लेक्सिबल बजटेड रिजल्ट्स का, इनको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और रेवेन्यू और स्पेंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हम स्पेंडिंग का वर्ड यूज करते हैं और रेवेन्यूज के लिए ऑफ कोर्स रेवेन्यू का स्पेंडिंग वेरिएंस। रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंस, रेवेन्यूज का रेवेन्यू वेरिएंस होगा और एक्सपेंसेस के लिए स्पेंडिंग वेरिएंस होगा। अब आप जरा इन दोनों का जब आप फर्क निकालोगे तो इन दोनों के हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस लिखते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा कि इनके डिफरेंसेस किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप। और इन दोनों का जो फर्क होगा, इन दोनों का फर्क, इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग, या इसको इस तरह से कह लें एक्टिविटी और वॉल्यूम वेरिएंस। इसको हम एक्टिविटी और वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। ये एक्टिविटी की वजह से या वॉल्यूम में फर्क होने की वजह से आपका क्या कहलाता है, एक्टिविटी और वॉल्यूम वेरिएंस कहलाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 33,900 और 34,100 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो जो दोनों का डिफरेंस हमारे पास आता है, ये आता है जी हमारे पास 33,900 एंड 34,100। तो फर्क आ गया हमारे पास 200 का, ये हमारे पास 200 आ गया। अब आप जरा गौर करें, एक्चुअल आपके 33,900 हैं, बजटेड जो आपके फ्लेक्सिबल बजटेड थे वो कितने थे, 34,100। अब 34,100 आपने बजट किए होने चाहिए थे। मीन अगर आप 155 लेसन
सेल करते हैं या 155 लेसन की सर्विसेज देते हैं, तो आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए था 34,100 का, लेकिन आपने जो रेवेन्यू कमाया एक्चुअली वो था 33,900 का। तो इसलिए आप लोग अपने क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से, बजट से शॉर्ट रहे हैं, तो इसलिए ये अनफेवरेबल आ गया। इसके साथ आप यू लिख लेंगे, दैट इज अनफेवरेबल। ओके, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आपने जो आपको 155 लेसन बेचने के बाद रेवेन्यू कमाना चाहिए था, व्हाट शुड यू अर्न, व्हाट शुड दे अर्न, दैट शुड बी 34,100 का, और एक्चुअली जो उन्होंने कमाया वो था 33,900 का। तो कॉमन सेंस है कि जो उन्हें करना चाहिए था उससे चूंकि वो कम स्टेज पे रहे हैं, कम परफॉर्म किया है उन्होंने, तो इसलिए वो जितना फर्क है वो उसकी अमाउंट आ जाएगी, और उसके साथ अनफेवरेबल का वर्ड आ जाएगा क्योंकि उन्होंने अप टू मार्क काम नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 65Q, सॉरी ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं, हमने कहा एक्चुअल हमने एक्सपेंसेस किए हैं 9,870 के, लेकिन इस लेवल के ऊपर उनके एक्सपेंसेस होने चाहिए थे, मीन 155 अगर वो लेसन बेचें तो उनकी जो वेजिस थे वो होने चाहिए थे 10,075 के, लेकिन उन्होंने वेजिस जो पे किए हैं वो 9,870 हैं। तो ऑफ कोर्स उन्होंने बचत की है, जब उन्होंने बचत की है तो कितनी बचत की है ये हमें बताएगी इन दोनों फिगर्स के डिफरेंस का, जो हमें बताया गया है ये है दैट इज 205। तो 205 का इन दोनों में डिफरेंस आ गया, और ये बेसिकली है क्या, ये जो डिफरेंस है ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो अब ये देखें कि हमें जो हमारे एक्सपेंसेस इस लेवल पे होने चाहिए थे वो थे 10,075 के, लेकिन हमने जो एक्चुअली किए वो 9,870 के, तो हमने 205 की बचत की है। जो हमने बचत की है तो ये हमारे हक में बेहतर है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे फेवरेबल। तो याद रखें, रेवेन्यूज के जो आप लोग वेरिएंसेस निकालते हैं और जो एक्सपेंसेस के वेरिएंसेस निकालते हैं, तो अगर आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस कम होंगे बजटेड से तो फिर फेवरेबल है, लेकिन अगर आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे बजट से तो फिर अनफेवरेबल है। और रेवेन्यूज इसका उलट होता है, अगर आपका एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा हो बजटेड से तो फिर ये फेवरेबल है, और अगर एक्चुअल रेवेन्यू कम हो बजटेड से तो फिर अनफेवरेबल है। तो यहां पे भी बेसिकली बजटेड रेवेन्यू ज्यादा है और एक्चुअल कम है, इसलिए ये क्या है, अनफेवरेबल है। और जो आपके बजटेड एक्सपेंसेस थे वो जो है ज्यादा हैं और एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके कम हुए हैं, तो आपने अच्छा परफॉर्म किया है, इस वजह से ये फेवरेबल है। तो ये दोनों वे से आप समझ सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की है कि आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। मैंने कहा कि अगर इस लेवल के ऊपर वो एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उनके एक्सपेंसेस होने चाहिए थे 10,075 के, लेकिन उनके एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं 9,870 के, तो उनकी बचत हो गई है। तो जो जितनी बचत हुई है वो उनकी फेवरेबल है। इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखें इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो जीरो है, ना ये फेवरेबल है ना ये अनफेवरेबल है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 2,750 और 2,325 का, तो ये हमारे पास जो फर्क है ये आ जाता है जी 425 का। अब आप जरा गौर करें, उनके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए थे 2,325, जो उन्होंने बजट किए थे, प्लान किए थे वो थे 2,325, लेकिन एक्चुअली उन्होंने किए 2,750 के, मीन ज्यादा कर दिए। जो ज्यादा किए हैं इसकी वजह से ये अनफेवरेबल आ गए। जो उन्होंने अगर बजट से ये ज्यादा एक्सपेंसेस किए हैं तो ये अनफेवरेबल है। फिर उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी कॉस्ट होनी चाहिए थी 2,390 की, लेकिन उन्होंने एक्चुअली कॉस्ट की है 2,450 की। दोनों का जो फर्क आता है दैट इज 60, और ये जो 60 क्या है, ये भी अनफेवरेबल है क्योंकि उन्होंने 2,390 के एक्सपेंसेस करने थे लेकिन उन्होंने ज्यादा किए हैं 2,450 से, इसलिए इनका ये क्या है, ये अनफेवरेबल सिचुएशन है, मीन उनका ज्यादा खर्च हुआ है, इसलिए ये अनफेवरेबल है। फिर उसके बाद ग्राउंड फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। ग्राउंड फैसिलिटीज उनके एक्सपेंसेस होने थे 1,560, लेकिन उन्होंने किए हैं 1,540, तो उन्होंने बेसिकली $20 की बचत कर ली है। ये जो बचत है उनकी वो क्या हो जाएगी, ये फेवरेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी एंड के ऊपर है जी
एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होने चाहिए थे 3,395 के, लेकिन उन्होंने एक्चुअली किए 3,320 के, इसलिए यहाँ पे उनकी 75 की जो है वो सेविंग हो गई। तो ये उनकी क्या है, ये फेवरेबल है। अब अगर आप लोग इस तमाम कॉलम को प्लस माइनस करेंगे, मीन ये वाला फेवरेबल है, फेवरेबल है, फेवरेबल है, फेवरेबल सारे ऐड कर लें और अनफेवरेबल उसमें से माइनस कर लें, या अनफेवरेबल सारे ऐड कर लें और फेवरेबल उसमें से माइनस कर लें, तो ऐसे भी नेट ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन दोनों का भी फर्क निकाल लेंगे तो वही सेम आ जाएगा। जब हमने इन दोनों का जो फर्क निकाला तो हमने ये कहा कि उनके टोटल एक्सपेंसेस होने चाहिए थे 25,635 ऑन 155 लेसन्स, 25,635 उनके एक्सपेंस होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने किए हैं 25,820। इसका मतलब है उन्होंने 185 के एक्सपेंसेस ज्यादा किए हैं। वो जो 185 के एक्सपेंसेस उनके ज्यादा हुए हैं, ये उनका क्या है, अनफेवरेबल है। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको नेगेटिव पॉजिटिव फिगर याद नहीं रखना है, बल्कि लॉजिकली याद रखना है कि अगर बजट ज्यादा होगा और एक्चुअल कम होंगे तो आपका फेवरेबल एक्सपेंसेस हैं, और अगर बजट कम होगा और एक्चुअल ज्यादा होंगे तो आपके अनफेवरेबल एक्सपेंसेस हैं। और रेवेन्यूज के अंदर अगर आपका बजट रेवेन्यू ज्यादा होगा और एक्चुअल कम होगा तो अनफेवरेबल है, और अगर बजट रेवेन्यू कम होगा और एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा होगा तो फिर फेवरेबल है। इस लिहाज से आप लोग जो है इसकी लॉजिकली याद रखने की कोशिश करें। अब मैं अगर इनकम की बात करता हूं तो इनकम आप देखें जी, उन्होंने इनकम कमानी चाहिए थी उनको 8,465 की 155 लेसन बेच के, लेकिन उन्होंने कमाई है 8,080 की। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 3,085 की जो इनकम थी वो कम कमाई है। जब उन्होंने कम कमाई की है तो ये क्या है, उनकी अनफेवरेबल सिचुएशन बन गई है। उनकी इनकम होनी चाहिए थी 8,465 की, लेकिन एक्चुअल उनकी इनकम हुई 8,080 की। तो इस लिहाज से उनकी ये वाली जो इनकम 380 की कम हुई और ये क्या हुई, अनफेवरेबल सिचुएशन में आ गई। तो ये बेसिकली हम लोगों ने कहा कि अगर वो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बजट बनाएं और उसको अपने एक्चुअल जो है वो अपने एक्सपेंसेस के साथ और रेवेन्यूज के साथ और इनकम के साथ कंपेयर करें, तो ये बेसिकली उनकी सिचुएशन आती है कि उन्होंने हाउ इफेक्टिवली अपने एक्सपेंसेस को या अपने रेवेन्यूज को कैसे कंट्रोल किया है और किस तरीके से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है। होप्स हो कि आप लोग इन चीजों को समझ के होंगे। अब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट का और स्टैटिक बजट की अमाउंट का डिफरेंस लेते हैं और हम एक्टिविटी और वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से हमने हर फिगर का ये वाली जो है वो कैलकुलेशन करनी है। हमने जब फ्लेक्सिबल बजट के रेवेन्यूज को और स्टैटिक बजट के रेवेन्यूज को क्या किया कि हमने जब प्लान किया तो हमने ये देखा कि हमारे जब हमने डिफरेंस लिया तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1100 का फर्क आ रहा है। तो 34,100 और 33,000 में 1100 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 1100 का डिफरेंस है इसको आप लोग अब डिस्क्राइब कैसे करेंगे। हमने कहा हमने ओरिजिनली जब प्लान किया था तो हमने साल के शुरू में सोचा था कि हम 33,000 का रेवेन्यू कमाएंगे, लेकिन जब हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म की और उस एक्टिविटी की वजह से हमने जो रेवेन्यू कमाया या कमा सकते हैं या हम उसके ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सब 34,100 हो सकता है या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्चुअल प्लान ये था, लेकिन जब हम लोगों ने रिवाइज्ड प्लान किया या हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से देखा तो हमारे पास इतना रेवेन्यू था। तो इस लिहाज से हमने ये कहा कि इन दोनों का जो एक्चुअली जो बजट ये था और जो बाद में हमारे पास हमें रिजल्ट्स हासिल हुए वो ये थे। तो इस लिहाज से हमने कहा कि हमने प्लान किया था इतना, लेकिन जब हमने एक्टिविटी को कंप्लीट किया और मोर एक्टिविटी की वजह से हमारे ये रेवेन्यूज जो है वो ज्यादा हो गए। तो जब ये ज्यादा होंगे तो ये फेवरेबल होंगे। याद रखिएगा, जब आप लोग जो स्टैटिक बजट एक्टिविटी अगर कम होगी और एक्चुअल एक्टिविटी अगर ज्यादा होगी, तो चूंकि आपने एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म की है तो आपके जो ये वाले वेरिएंस होंगे रेवेन्यू ये फेवरेबल होंगे और ऑल एक्सपेंसेस क्या होंगे, अनफेवरेबल होंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल एक्टिविटी कम करेंगे और बजटेड एक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी
तो फिर आपकी ये उलट हो जाएगी, फिर आपके रेवेन्यूज अनफेवरेबल हो जाएंगे और तमाम एक्सपेंसेस जो है वो आपके फेवरेबल हो जाएंगे। आप जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको सारी जब कैलकुलेशन करूंगा तो आप देखिएगा कि ये फेवरेबल और अनफेवरेबल किस तरीके से है। अच्छा जी, इसके बाद हमने कहा जी हमने बजट किए थे 9750 और एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हमारे जो एक्सपेंसेस हुए वो कितने हुए थे 1075 के। तो यहां पे हमारे पास जो फर्क आ गया वो आ गया जी 325 का। तो 325 जो है ये हमारे पास एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, तो ये अनफेवरेबल हैं। हमने प्लान किए थे इतने एक्सपेंसेस लेकिन हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, किस वजह से? हमारी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से। तो कितने ज्यादा हुए? वो हैं हमारे 325, तो ये अनफेवरेबल हैं। इसके बाद इन दोनों का भी डिफरेंस देखें तो ये आ जाता है जी 190 का, और ये हमने प्लान किए थे 5700 के, लेकिन जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की तो उसके मुताबिक बनते थे 5890 के। तो ये भी क्या है? ज्यादा है, तो अनफेवरेबल हैं। फिर इन दोनों का भी जब हमने डिफरेंस देखा तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 75 की अमाउंट जो है वो उसका फर्क है, और हमने कहा जी कि इतने हमने प्लान किए थे, एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इतने हमारे बन जाते थे, इसलिए हम लोगों ने कहा ये भी क्या है? अनफेवरेबल है। जब हमने इन दोनों को हमने डिफरेंस लिया तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 60 का। तो हमने कहा हमने प्लान किए थे 2330 के, जब एक्टिविटी ज्यादा हुई तो उसकी वजह से हमारे हो गए 2390 के, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी ये कहेंगे ये भी अनफेवरेबल है। हमने प्लान किए थे 1550 के, जब हम लोगों ने एक्टिविटी ज्यादा की और उसके ऊपर हमारे एक्सपेंसेस जो बजट बनते हैं वो बनते हैं जी 1560 के, तो 10 का डिफरेंस है, तो हमने कहा जी ये भी क्या आ गए? अनफेवरेबल आ गए। और जब ये हमने किया जी 3390 के और ये हो गए 3395 के, तो ये 5 का डिफरेंस है, तो ये भी क्या आ जाएगा? अनफेवरेबल आ जाएगा। जब आप इसको नेट ऑफ करोगे टोटल एक्सपेंसेस को, तो टोटल एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे 665 से क्या हो जाएंगे? अनफेवरेबल हो जाएंगे। और जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे और इनकम के लिहाज से आप लोग ये फेवरेबल है ये अनफेवरेबल है, तो इस लिहाज से आप लोग क्या करोगे? इन दोनों का या इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे 8030 का और 8465 का, तो ये आ जाता है जी 435। हमने जो इनकम कमानी चाहिए थी हमने जो प्लान की थी वो थी 8030, और जो हमारी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से जो हमारी इनकम बनती थी या हमें कमानी चाहिए वो कितनी है? 8465। 435 का हमारा ज्यादा है, तो ये बेसिकली क्या है? फेवरेबल आ जाएगा। रेवेन्यूज चूंकि ज्यादा है, एक्सपेंसेस उसके मुकाबले में उतने ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? ये फेवरेबल है। तो ये देखें जरा, आपकी बजटेड एक्टिविटी थी 150 की, लेकिन जब आपकी एक्चुअल एक्टिविटी ज्यादा हो गई तो आपके रेवेन्यूज फेवरेबल हो गए लेकिन तमाम एक्सपेंसेस अनफेवरेबल हो गए। लेकिन अगर आपकी ये होती ज्यादा और ये होती कम तो ये सारे उलट हो जाते, ये हो जाता अनफेवरेबल और ये तमाम हो जाते फेवरेबल, और उसी लिहाज से इनकम भी उसी लिहाज से चेंज हो जाती। सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट आवर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहा गया है कि आप अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएं कि ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो क्या शो करती है कि हमारी जो एक्टिविटी की वजह से जो फर्क था वो कितना था, और जो हम लोगों ने रेवेन्यू और स्पेंडिंग ज्यादा की है उसकी वजह से कितना फर्क था, वो इस रिपोर्ट से हमें जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमने एक्टिविटी जो ज्यादा परफॉर्म की उसकी वजह से हमारा इंपैक्ट क्या था और इसकी वजह से जो हुआ हमारा क्या इंपैक्ट आ रहा है। इस तरीके से हम लोग ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हैं। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 3 जो है, 3 नंबर रिक्वायरमेंट में हमें कहा जाता है जी कि आप उसके ऊपर कमेंट करें, आप बताएं कि वो वाली रिपोर्ट जो है वो अब हमारी जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हमें किस तरीके से मदद देती है। इवेलुएट स्कूल्स परफॉर्मेंस फॉर जुलाई, स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वो जुलाई के लिए आप क्या करें? अब इवेलुएट करें। अगर मैं इसके पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूं कि इसकी इवेलुएशन ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस फॉर जुलाई, जुलाई के लिए जो स्कूल की परफॉर्मेंस है उसको अगर हम लोग इवेलुएट करते हैं तो वो देखें जरा आप लोग। बेसिकली क्या हुआ था? स्कूल अर्नड कितने थे जी? अर्न किया था उन्होंने बेसिकली जो हम लोग अपने उस पे चले जाते हैं जो हमारे पास
ओरिजिनल रिपोर्ट थी, उस हवाले से हम देख लेते हैं कि स्कूल ने बेसिकली जो इनकम कमाई थी और उनका जो फर्क था वो किस तरीके से आता है। देखिए जी, उन्होंने जो बेसिकली काम किया था उसमें उन्होंने $50 की इनकम ज्यादा कमाई थी। ये जो $50 की इनकम उन्होंने ज्यादा कमाई थी, इसकी वजूहात क्या हैं? वाई दे हैव अर्नड मोर, उन्होंने क्यों, कैसे उनकी इनकम ज्यादा हुई है। अब हम उसकी जो रीजंस हैं उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकी रीजंस क्या हैं। अब उसमें सबसे बड़ी जो रीजन है इसकी कि एक तो ये है जी कि उन्होंने जो इनकम ज्यादा कमाई है उसका सबसे बड़ी वजह स्कूल अर्नड और परफॉर्म्ड मोर एक्टिविटी, परफॉर्म्ड मोर एक्टिविटी means 155 lessons compared to planned activity of 150 lessons, due to which they earned more income, which is, अब वो कितनी इनकम है जो उन्होंने एक्टिविटी की वजह से कमाई है, दैट इज, वो हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमें बताती है कि उन्होंने ज्यादा कितनी इनकम कमाई है, दैट इज 435। ये जो 435 की उनकी इनकम ज्यादा हुई है वो किस वजह से हुई है? उनकी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हमें नजर आ रही है। तो ये रिपोर्ट हमें बताती है विच इज 435, 435 की जो इनकम है उन्होंने बेसिकली वो इस वजह से ज्यादा कमाई है कि उन्होंने एक्टिविटी को ज्यादा परफॉर्म किया है। $435 उनकी जो फेवरेबल इनकम थी। अब ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये इनकम किस वजह से ज्यादा है? उनकी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से है कि उन्होंने अपने 155 लेसन जो है वो बेचे हैं एज कंपेयर टू 150 लेसन, विच is shown in our performance report। हमने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ये बताया है। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग दूसरी तरफ पे देखते हैं कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर है वो किस तरीके से है, क्योंकि ये वाली इनकम जो है वो हम लोगों ने इस वजह से ज्यादा कमाई है कि हमने एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म की है। लेकिन हाउएवर, ड्यू टू बेटर नहीं लिखना चाहिए, ड्यू टू वीक कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, the company earned less income as compared to the income they should earn at 155 lessons। अब उन्होंने लेस इनकम कमाई है। अब कितनी लेस इनकम कमाई है ये मेरी रिपोर्ट मुझे बता देती है। अब ये देखो, उन्होंने 385 की इनकम जो है वो उन्होंने लेस कमाई है। किस वजह से? क्योंकि उनकी जो कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस था या कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज था वो क्या था? अच्छा नहीं था। उन्होंने ये देखे कि रेवेन्यूज भी उन्होंने जितने कमाने थे कम कमाए, मीन 200 से उनका रेवेन्यू शॉर्ट हो गया और 185 से उनके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और ओवरऑल उनकी इनकम जो है वो 385 से क्या हो गई? कम हो गई। तो दैट इज इनकम शॉर्ट इनकम ड्यू टू लेस कंट्रोल, या वीक कंट्रोल कह लें आप,
ड्यू टू वीक कंट्रोल इज कितनी है जी, मैं देख लेता हूं, 385 इज $385। अब ये 385 की जो इनकम उनकी शॉर्ट हुई है, कम हुई है, अनफेवरेबल हुई है, ये उनके वीक कंट्रोल्स की वजह से हुई है। इफ वी, या इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, इफ वी reconcile the total income difference of $50, अगर हम लोग उनके $50 की टोटल इनकम को रिकंसाइल करते हैं, तो आप जरा देखें जी कि उनके पास जो एक्टिविटी ड्यू टू एक्टिविटी इनकम इंक्रीजेस, उनकी इनकम इंक्रीज हुई, अगर एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उनकी जो इनकम इंक्रीज हुई, दैट वाज 435 फेवरेबल, और ड्यू टू वीक कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, इनकम डिक्रीजेस, जो उनकी इनकम डिक्रीज हुई, दैट वाज 385 अनफेवरेबल, एंड ओवरऑल इनकम डिक्रीज जो हुई उनकी, या फेवरेबल जो थी, ओवरऑल इनकम फेवरेबल होगी उनकी 50 की। अगर आप लोग ओवरऑल फेवरेबल इनकम को रिकंसाइल करते हैं, तो आप इस तरीके से उसकी जो है वो कैलकुलेशन शो कर सकते हैं कि भाई ये वाली इनकम जो है वो उनकी ओवरऑल क्या हो गई है, रिकंसाइल हो गई है। अब आप यहां पे ये देखें कि बेसिकली हुआ क्या था, ये उनकी ये जो 385 जो अनफेवरेबल आई है, द अनफेवरेबल income of 385 is due to unfavorable revenue variance of अनफेवरेबल रेवेन्यू वेरिएंस हमारा आया था, दैट वाज 200 ऑफ $200, 200 का अनफेवरेबल रेवेन्यू वेरिएंस था, एंड अनफेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस ऑफ 185 के एक्सपेंसेस अनफेवरेबल आए थे, जिसकी वजह से ये हमारी जो इनकम है वो 385 से अनफेवरेबल हुई है। ये मैं आपको यहाँ पे शो करा रहा हूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 385 की इनकम थी, ये 185 जो है वो आ रहा है एक्सपेंसेस की वजह से, और 200 आ रहा है रेवेन्यूज की वजह से। और इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिविजुअल एक्सपेंसेस में हम लोगों ने जो वेजेस थे दैट वर कंट्रोल्ड बेटर, वेजेस को कंट्रोल बेटर किया गया है। अगर हम लोग इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को फर्दर एलैबोरेट करते हैं, अगर एक्सपेंसेस वाइज करते हैं, वेजेस ऑफ इंस्ट्रक्टर्स वर कंट्रोल्ड बेटर वे, thus favorable spending of $205 की क्या हुआ है, फेवरेबल स्पेंडिंग हुई है हमारे पास, किसके अंदर, इंस्ट्रक्टर्स के वेजेस के अंदर। इसी लिहाज से अगर आप लोग दूसरे फेवरेबल की बात करते हैं, तो ग्राउंड फैसिलिटीज were controlled
better because it has favorable spending variance of $20. $20 ये भी फेवरेबल है, लेकिन जो बाकी एक्सपेंसेस हैं जैसे कि फ्यूल है, फ्यूल, उसके बाद है जी हमारे पास मेंटेनेंस, उसके बाद है जी हमारे पास मेंटेनेंस के बाद है जी फ्यूल एंड मेंटेनेंस, दोनों है जी, फ्यूल एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस were not controlled properly because it results into unfavorable spending variances of 425 and $60 respectively. ये इन दोनों के जो अनफेवरेबल वेरिएंसेस थे वो इस वजह से हुए हैं कि हमने ये बेसिकली क्या है, ये कंट्रोल प्रॉपर नहीं हुए। अब इसमें जो मेन एरिया ऑफ फोकस क्या है, मेन एरिया ऑफ फोकस क्या है, एक तो ये वाला एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है जो कि हमारा फ्यूल का एक्सपेंस है, तो वी शुड फोकस ऑन these unfavorable areas, spending variances, especially fuel expenses, and on the other side revenues, because अच्छा इसको आप लोग जो है वो हम अगले पॉइंट में लिख लेते हैं, मैं बस बात खत्म करने जा रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन अदर साइड वी शुड also focus on pricing of lessons because we have an unfavorable revenue variance despite of मोर एक्टिविटी। आल्दो हमने एक्टिविटी भी ज्यादा परफॉर्म की है, लेकिन फिर भी हमारा रेवेन्यू जो है वो अनफेवरेबल आ रहा है, और उसकी मेन वजह क्या है, हमारी प्राइसिंग ऑफ लेसन जो है वो कम हो सकती है, हमने कम प्राइसिंग चार्ज की है, और वी माइट हैव गिवन डिस्काउंट्स, तो उसको हम लोगों को मैनेज करना जो है बड़ा जरूरी है। अगर मैं इस पूरी रिपोर्ट को एवेलुएट करता हूं तो इस तरीके से आप इन कमेंट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, इनको आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग ओवरऑल पिक्चर पहले बताएं, फिर हमारा इनकम कम क्यों हुई है, फिर उसके बाद आप लोग ये बताएं कि वो किस किस वजह से हुई है और कितनी कितनी हुई है, रेवेन्यूज की वजह से कितनी हुई है और एक्सपेंसेस की वजह से कितनी हुई है, एक्टिविटी की वजह से कितनी हुई है, उसका इंपैक्ट आप अलग-अलग से बताएं, शो करें, डिस्क्राइब करें, और फिर ओवरऑल आप लोग एक एक एक्सपेंस के मुताल्लिक भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस को बेहतर कंट्रोल किया गया है, किस तरह से रेवेन्यूज को बेहतर
कंट्रोल किया गया है कि नहीं किया गया है। इन दिस वे यू कैन evaluate the performance report which is based on flexible budget। तो इस तरीके से आप लोग इसको तमाम चीजों को समझ सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग जब इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे और आप बाकी जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते होंगे। थैंक यू सो मच बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।